अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी सूजी का टुकड़ी वाला हलवा, वो भी बगैर चीरे के बनाएंगे। कोई इसमें चाशनी नहीं जाएगी, ना एक तार की ना दो तार की। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने 2 कप सूजी ले ली है और सूजी को जिस कप से मेजर किया था उसी कप से मेजर करके हम लेंगे इसके अंदर 1 कप खोपरा और फिर डालेंगे उसके अंदर 1 कप ही घी और जाएगा 1.5 कप पिसी हुई चीनी जाएगी, 1/2 कप दूध जाएगा, पिस्ते बादाम जाएंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा जाएगा केवड़ा एसेंस। और जिस ट्रे में इसको हम जमाएंगे उस ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया है और थोड़ा सा उस पर मैंने नट्स डाल दिया और थोड़ा सा खोपरा डाल दिया है। ये स्टेप आप पहले से करके रख लीजिएगा। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर चांदी के वर्क, ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर पिसी हुई इलायची जिसको मैंने उसके छिलके समेत पीस लिया था। सिर्फ ये इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। अब जो दूध दिया था 1/2 कप उसके अंदर मैंने पिसी हुई इलायची डाल दी है और थोड़ा सा डाल दूंगी केवड़ा एसेंस या केवड़ा पाउडर जो आपके पास हो। इसको मिक्स करके एक तरफ रख लें क्योंकि जब हम इसको बनाने लगेंगे तो हमें सारा काम जल्दी जल्दी करना होगा, तो बीच में हमें किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। यहाँ सबसे पहले मैंने जो है ये देख लें कौन सा वाला चाय का जो 1 कप होता है इतना मैंने घी लिया था और इसको गर्म करके मैंने इसमें डाल दी है सूजी। सूजी डालते ही आपको इसको ना चम्मच चलाते रहना है और हल्की आंच पर आपको इसको इतनी देर तक रोस्ट करना है कि इसके अंदर से खुशबू आने लगे और एक मखसूस सा जो इसका कलर होता है वो थोड़ा चेंज हो जाए। ये काम मैंने कम से कम भी 15 मिनट तक किया था क्योंकि हल्की आंच पे करना है। तेज़ आंच पे करेंगे तो सूजी जो है ओवर कुक हो जाएगी और जो हमें एक्चुअल कलर चाहिए हलवे का वो वाला कलर नहीं आएगा, बल्कि बहुत डार्क आएगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप देख लें मैंने इसको कितनी देर तक भूना है। मैं इतनी हल्की आंच पर इसको मैंने भूना था कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया था। अच्छी तरह से भूनने के बाद जब इसमें खुशबू आने लगे, कलर चेंज हो जाए, तब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी खोपरा। मैंने जो आपको मेजरमेंट बताई है उसके अकॉर्डिंग मैंने 1 कप खोपरा से ही डाला है। अगर आपको खोपरा बहुत पसंद है तो आप 2 कप खोपरा भी कर सकते हैं। इसको डाल के आप अच्छे से भूनेंगे इतनी देर तक कि खोपरे में से भी खुशबू आने लगे। खोपरा जैसे ही इसके अंदर जाएगा खोपरा अपना भी ऑयल थोड़ा सा रिलीज करेगा। ये देख लें अच्छे से ये भुन गया था, इसमें खुशबू आने लगी थी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पिसी हुई चीनी। चीनी पीस के इसलिए डाली है ताकि जल्दी डिजोल्व हो जाए, क्योंकि हम इसको बगैर चाशनी के बना रहे हैं। चीनी डाल के आपको 1 मिनट तक फौरन जल्दी जल्दी चम्मच चलाना है और जैसे ही आपने ये चीनी डाली है आप देखिएगा ये बिल्कुल लिक्विड टाइप का हो जाएगा क्योंकि चीनी बिल्कुल डिजोल्व हो जाएगी। जल्दी जल्दी से आपको ये काम करना है। यहाँ चीनी अच्छे से देखें डिज़ोल्व हो गई थी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कुछ नट्स जो कि मैंने भी आपको दिखाए थे। नट्स के अंदर आप जो है रेजिन्स भी डाल सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। नट्स डालने के बाद जल्दी जल्दी से आप इसके अंदर डाल देंगे वो दूध जिसके अंदर हमने केवड़ा एसेंस और इलायची डाल के रखी हुई थी। आप ये देखें, ये जैसे आप इसके अंदर ऐड करेंगे एकदम से जो है सूजी फूलनी शुरू हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि अब सूजी पता नहीं जमे कि ना जमे, बस आपको फटाफट चम्मच चलाते रहना है। करीब 5 मिनट तक आप इसमें चम्मच चलाएंगे और जैसे ही सूजी फूलने लगेगी इसके अंदर से एक जाल बनना शुरू हो जाएगा। जाल की पहचान ऐसी है कि अगर आप देखेंगे तो लगेगा जैसे हलवा कुछ फटा फटा सा हो रहा है, लेकिन यह फटा हुआ नहीं होता बल्कि इसके अंदर जाल बनना शुरू हो जाता है। अब मैं इसको जितनी देर चम्मच चला रही हूँ मुझे ही थोड़ा सा हैवी हैवी लग रहा है। बस अब यही टाइम है इसको फौरन जमाने का। इसको ओवर कुक नहीं करना है। जल्दी से जो ग्रीस करके ट्रे रखी थी उसके अंदर इसको डाल देना है स्पैचुला से, या फिर कोई भी फ्लैट बॉटम जिसका हो बर्तन का उसको लेके आपको जल्दी जल्दी इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। गरम गरम ही स्प्रेड करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर आपने ठंडा करके इसको फैलाया तो ये स्प्रेड नहीं होगा बल्कि ये और ना बिल्कुल गुड़ के तरीके से ना जगह जगह जम जाएगा। आप देख लें मैं किसको इसने अच्छे तरीके से फ्लैट कर दिया। अभी गर्म है इसलिए इजीली ये स्प्रेड हो जाएगा। इसके ऊपर आप नट्स डालें जल्दी जल्दी। नट्स डालने से अभी गर्म पे डालेंगे तो फौरन स्टिक कर जाएंगे, अगर ठंडे पर डालेंगे तो बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेगा। ये काम करने के लिए आप अपने साथ किसी अम्मी को या अपनी बड़ी बहन को साथ रख लें कि एक ने हलवा बनाया और दूसरे ने फौरन स्प्रेड करके इसके ऊपर जो है नट्स डाल दिए। अभी क्योंकि ये गर्म है तो इसके ऊपर आप आराम से जो है ये चांदी के वर्क लगाएंगे। टोटली ऑप्शनल है क्योंकि आजकल मार्केट में ओरिजिनल नहीं मिल रहे। अगर जो आपको किसी अच्छी जगह से ओरिजिनल मिल जाता है तो आप इसके ऊपर लगाएं, अदरवाइज इसको जो है आप स्किप कर दें। क्योंकि ये गर्म था तो इजीली देखें स्टिक कर गया है। इसका ठंडा होने का वेट नहीं करना है। अभी इसी टाइम में हम इसको फौरन कट लगा देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद आप इसको कट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सख्त जम जाएगा।
अगर आपको डायमंड कट पसंद है तो डायमंड कट लगाएं, या अगर आपको स्क्वायर शेप पसंद है जो कि बर्फी का होता है, आप वो भी इसके ऊपर कट करके इसको लगा सकते हैं। मैं ये कट करने के बाद इसको थोड़ी देर हवा में रख दूंगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ठंडा होने में इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये इजीली जो है आराम से जम जाता है। बाकी अगर आपको लगे कि ऊपर थोड़ा सा और निकल के आ रहा है तो आप इसको फ्लैट इस बर्तन से दोबारा से जो है फ्लैट कर सकते हैं। इसको करीब 10 से 15 मिनट लगे थे और ज़बरदस्त सा जो है हमारा ये हलवा इजीली रेडी हो चुका है। इसके अंदर कोई चाशनी नहीं जाती, ना ही आपको ये झंझट होगी कि हमें एक तार का शीरा बनाना है या 2 तार का। इजीली कोई भी इस रेसिपी को देख के बना सकता है। हलवा बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि शब रात हो या कोई ऐसा ओकेशन हो कि जब आपको बनाना है। जब आपका मूड हो आप कोई भी हलवा कभी भी बनाकर खा सकते हैं। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था और ये बहुत ज़बरदस्त जो थी इसकी जो थी टुकड़ी जमी थी, बिल्कुल भी पत्थर नहीं थी, मुंह में जाके बिल्कुल घुल गई थी। अगर आपको चीनी कम लगे, मैंने 1.5 कप डाली है, आप 2 कप तक भी चीनी डाल सकते हैं। बस चीनी को आपको जो है पीस के डालना है, क्योंकि अगर आप ग्रेन्यूल्स वाली एकदम से चीनी डालेंगे तो वो डिज़ोल्व होने में टाइम लेगी। इस हलवे को आप एयर टाइट जार में रख लें आराम से 2 महीने तक, ये हलवा ख़राब नहीं होता। बाकी अगर आपको चाशनी वाला हलवा सीखना है तो उसकी रेसिपी भी चैनल पर मौजूद है। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।